नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में लेक्चर नंबर 6 तक किया था। लेक्चर नंबर 6 में फॉर्मूला हम लोगों ने डराइव किया था। साइन माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, 273 डिग्री प्लस थीटा, ये सब किया था। आज उसका यूज देखेंगे। आज हम लोग 5 का मल्टीपल का जितना भी एंगल होगा, 15 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखेंगे, 75 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखेंगे, 105 डिग्री का वैल्यू निकालना सीखेंगे, वगैरह वगैरह। जितना बोर्ड पे एंगल लिखा हुआ है सब 5 डिग्री का मल्टीपल, उसका एंगल निकालना सीखेंगे। और हाफ डिग्री का एंगल भी निकालना सीखेंगे, 7.5 डिग्री का, 22.5 डिग्री का, 67.5 डिग्री का, ये सब निकालना। अब ये सब किसे निकालेंगे, तो पिछले क्लास में 6 लेक्चर में जो कराया फार्मूला, उसी के बेसिस पर ही हम कराएंगे। तो सबसे पहले 15 डिग्री लिखा हुआ है, तो 15 डिग्री का हम निकालना स्टार्ट करते हैं। होप शो आप ध्यान दीजिए। पहले 15 डिग्री का हम निकालना स्टार्ट कर रहे हैं। 15 डिग्री में साइन कॉस टेन कॉस सब का निकालेंगे। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग साइन 15 डिग्री। अभी सबका यूज होना आपको देखिए। साइन 15 डिग्री है, साइन 15 डिग्री है। साइन 15 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 15 डिग्री को हम लोग 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 45 माइनस 30 15 ही आएगा यार। तो 15 डिग्री को हम लोगों ने 45 माइनस 30 डिग्री लिख दिया, कोई गलत काम नहीं किया। अगर 45 माइनस 30, देखिए हमने 45 माइनस 30 ही क्यों किया, हम चाहते तो आपका 30 माइनस 5 30 माइनस हम लोग अगर चाहते तो 15 डिग्री कर सकते थे, या 13 डिग्री प्लस 15 डिग्री कर सकते थे। मतलब कहने का मतलब हुआ, इस 15 डिग्री को जो है दो ऐसे एंगल में लेना है, दो एंगल ऐसे एंगल के डिफरेंस में लीजिए या सम में लीजिए कि वो दोनों एंगल का वैल्यू आपको पहले से पता हो। अब यहाँ पर समझिए, 45 डिग्री लिया और 30 डिग्री लिया, तो 10th के अनुसार आपको 45 डिग्री का 30 डिग्री का साइन कॉस में पता है, तो ये फॉर्मूला लगेगा। आपको ये कर दिया कि 5 डिग्री प्लस 5 डिग्री प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री कर दिया, तो गधा वाला काम हो गया, क्योंकि 5 डिग्री का वैल्यू आपको पता है नहीं, 10 डिग्री का वैल्यू पता है नहीं। तो आज हम ये पहला क्वेश्चन है, पहला चीज है, तो हम समझा रहे हैं। अब साइन ए माइनस बी है, ए 45 है, बी 30 है, लगा दीजिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। बड़ा इंपॉर्टेंट, सब इसको इग्नोर नहीं करना है। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू √3/2, माइनस साइन 45 का वैल्यू भाई साहब 1/√2, साइन 30 का वैल्यू हाफ, कितना आपका जाएगा √3 माइनस 1/2√2 इज योर आंसर। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √3 माइनस 1/2√2। अब आपको निकालना क्या है, कॉस 15 डिग्री का, तो कॉस 15 डिग्री निकालिए। अब कॉस 15 डिग्री को भी आप क्या लिखिएगा, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, यही कीजिएगा। अब कॉस में भी 45 का पता है और कॉस में 30 का भी पता है, तो हम कर सकते हैं। अब कॉस ए माइनस बी, फॉर्मूला का खेल है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला को पता होना चाहिए। कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब कॉस 45 का वैल्यू 1/√2, कॉस 30 का वैल्यू भाई साहब का √3/2, प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/√2, साइन 30 का वैल्यू हाफ, कितना आपका आ गया √3 प्लस 1/2√2 आ गया। आपने क्या देखा कि साइन 15 निकाला तो √3 माइनस 1 आया, √3 माइनस 1/2√2 आया, और कॉस 15 निकाला तो √3 प्लस 1/2√2 आया। अब उसी प्रकार से आप tan 15 भी निकाल सकते हैं। tan 15 डिग्री समझ में आ रहा है भाई साहब, दिख रहा है आपको? चलिए, कैमरा में तो बढ़िया से दिख रहा है। आपको tan 15 डिग्री निकालना है, तो tan 15 डिग्री निकालने का तरीका क्या आप कर दीजिए, tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। आपको tan में भी 45 और 30 पता है। यहाँ पर जो दो एंगल लेना है वो ऐसा एंगल लेना है जिसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता हो, और 10th के अनुसार आपको रटाया गया था 0 से 90 डिग्री तक, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने 15 डिग्री को 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिया। अब tan ए है और माइनस बी है। अब tan ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता है तो बनेगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा, बात साफ है। फॉर्मूला हम नहीं घोर के पिला सकते यार, इसको तो याद करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। tan ए माइनस बी का फॉर्मूला ब्रो, tan ए
माइनस टेन बी बाय 1 प्लस टेन ए टेन बी। 30 डिग्री है भाई साहब, ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री। अब टेन 45 का वैल्यू 1, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस टेन 45 का वैल्यू 1 इंटू टेन 30 का वैल्यू 1/√3, कितना आपका आ गया ऊपर √3 माइनस 1/√3 आ गया, और नीचे कितना आ गया √3 प्लस 1/√3 आ गया। अरे √3 एलसीएम लिया यार तो 1 है, √3 को 1 से डिवाइड किया, √3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो √3 माइनस 1 आ गया, /√3 आ गया। सिमिलरली हुई क्या √3 प्लस 1/√3, तो √3 खत्म हो गया, तो कितना बच गया आपका √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। किसका वैल्यू आया 10 15 डिग्री का वैल्यू ही आया। एक तरीका और है, tan 15 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं sin 15 डिग्री बाय cos 15 डिग्री, ऐसा भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको sin 15 का वैल्यू पता है, कितना है आता है √3 माइनस 1/2√2। ये किसका वैल्यू है sin 15 डिग्री का √3 माइनस 1/2√2, और cos 15 का भी वैल्यू आपको पता है √3 प्लस 1/2√2। अब 2√2 खत्म हो गया, कितना बच गया √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। ये किसका वैल्यू आ गया आपका tan 15 डिग्री का। तो tan 15 डिग्री का निकालने का दो तरीका आपको बता दिए, या तो आप दो एंगल का डिफरेंस ले कर सकते हैं या साइन कॉस के कर सकते हैं। कब, लेकिन साइन कॉस का वैल्यू पता होना चाहिए। तो साइन 15 का वैल्यू √3 माइनस 1/2√2। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ये रट लेना नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, लॉजिक पता होना चाहिए कि हमने कैसा किया। अब सिंपल है, कॉसेक 15 डिग्री निकालना हो, कॉसेक 15 डिग्री निकालना हो तो 1/sin 15 डिग्री रख देना। अब sin 15 का पता है √3 माइनस 1/2√2, तो यहाँ कितना देगा 2√2/√3 माइनस 1। सेक 15 पता हो तो 1/cos 15 कर देना, cot 15 निकालना हो तो 1/tan 15 कर देना। अब इतना तो कर सकते हैं ना यार, 3 गो मेथड हम निकाल दिए, तो उम्मीद है आप लिख लिए होंगे इसको। चलिए, तो 15 डिग्री का मामला खत्म हुआ। अब 15 डिग्री का मामला खत्म हुआ, आप लिख लिए होंगे इसको, नहीं लिखे हैं तो जल्दी से लिख लीजिए, रुक रहे हैं हम लोग। चलिए, बहुत सही। अब हम लोग 75 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहेंगे। बहुत आसान है, एक बार सीख लेना बस। 75 डिग्री का वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे सबसे पहले sin 75 डिग्री निकाल लेंगे। चलिए, sin 75 है। अब 75 डिग्री को यानी 75 डिग्री को दो ऐसे एंगल के सम में लिखना है या दो ऐसे एंगल के डिफरेंस में लिखना है जो वो दो एंगल आपको ऑलरेडी पता हो। अगर पता नहीं है तो फिर कैसे उसका वैल्यू निकालिएगा। आप sin 60 प्लस 15 कर देगा तो कैसे होगा, sin 60 का तो वैल्यू पता है और 15 डिग्री कहाँ से लाओगे, 15 डिग्री ये वाला लिखोगे, sin 15 वाला उतना याद रहेगा। दो ऐसे एंगल के सम में इसे अरेंज करना या दो ऐसे एंगल के डिफरेंस में इसे अरेंज करना कि वो दोनों एंगल आपको पता होना चाहिए। समझ गए। 75 डिग्री को हम कितना लिख सकते हैं, sin 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री भी आपको पता है साइन, और cos 45 डिग्री भी आपको पता है, ठीक है, और sin 30 भी पता है और cos 30 भी पता है, जिसके आप सहारा से निकाल सकते हैं। तो sin a प्लस b, छोटा छोटा बात ही आदमी को बहुत आगे ले जाता है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। sin a प्लस b कितना होता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। अब sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 30 का वैल्यू 3/2, cos 45 को 1/√2, sin 30 का हाफ। इतना तो याद रखना भी पड़ेगा। कितना आ गया √3 प्लस 1/2√2 आ गया। अच्छा, ये तो cos 15 डिग्री बराबर आ गया, वही आया, बिल्कुल आया। अरे सर, एक तरीका ये हुआ, या आप ऐसे कर दीजिए sin 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ऐसा भी तो कर सकते हो। sin 90 माइनस थीटा कल ही बताए, लेक्चर नंबर 6 में बताया, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, थीटा कितना 15 डिग्री,
अब cos 15 का आपको पता है √3 + 1/2√2। सिंपल। ये तरीका से कीजिए, या तरीका से बात बराबर याद रखना चाहिए, प्रोसेस किसी पता होना चाहिए। अब आपको क्या निकालना हो, अब आपको मान लीजिए कि cos 75 डिग्री निकालना हो, cos के अंदर 75 डिग्री निकालना हो, तो इसे ऐसे कर सकते हैं, cos 75 डिग्री कितना लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। अरे सर cos 75 को आप 90 माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा, थीटा का है 15 डिग्री, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री आ गया। अब साइन 15 का वैल्यू कितना होता है, √3 - 1/2√2। तो आपको क्या पता चला कि cos 75 डिग्री का वैल्यू √3 - 1/2√2 आ गया। अच्छा, मतलब साइन 75 का वैल्यू जो है वो cos 15 के बराबर आया, और cos 75 का वैल्यू साइन 15 के बराबर आया। समझ गए, देख रहे हैं फॉर्मूला याद बन रहा है। cos 90 माइनस थीटा, कल प्रूफ के साथ इसको हम बताए हैं, लास्ट में हम कराए भी, ठीक है। तीसरा, अब tan 75 आपको निकालना, कुछ नहीं करना है, sin 75 cos 75 कर दीजिए, sin 75 cos 75 कर दीजिए। अब sin 75 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, sin 70 आपको पता होना चाहिए कितना होता है, तो sin 75 कितना होता है, √3 + 1/2√2, और cos 75 √3 - 1/2√2। 2√2 खत्म हो गया, कितना बचा, √3 + 1/√3 - 1। एक तरीका ये हो गया, या आप ऐसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 75 आ जाएगा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 15 डिग्री। अब tan 15 डिग्री पता है √3 - 1, तो 1/tan 15 डिग्री कर दीजिएगा। अब tan 15 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√3 - 1/√3 + 1, तो ऊपर कितना आ जाएगा, √3 + 1/√3 - 1, बस आ गया। अरे सर tan 75 जो है, tan 75 जो है वो 1 यानी cot 15 के बराबर है, कहने का मतलब तो ही हुआ। समझ गए होंगे आप कैसे कैसे कर रहे हैं, देख रहे कितना आसान है। अब आपको जैसे क्या निकालना, जैसे 4th नंबर देख लीजिए यहाँ पर, जैसे आपको क्या निकालना, cos 75 डिग्री निकालना, तो कुछ नहीं करना है, cos 75 को 1/sin 75 में तब्दील कर देना है। चलिए बहुत सही किया आपने। अब 1/sin 75 को कितना लिख सकते हैं, sin 75 कितना आया, √3 + 1/2√2 आया। अब 2√2 ऊपर गया तो कितना बच गया, √2√2/√3 + 1, यही प्रोसेस है। अरे सर साइन कॉस निकल गया, तो tan cot cos x तो आराम से निकल जाएगा। तो ये तरीका था, इसको याद रखना है, प्रोसेस अप्रोच याद रखना। हमने क्या किया, तो 15 डिग्री 75 डिग्री आपका खत्म हो गया। अब आगे देखिए कितना डिग्री बचा अब आपका, 185 डिग्री। वही करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। देखिए 105 डिग्री कैसे निकालेंगे। पहला साइन 105 डिग्री में निकालना है, क्या करेंगे, साइन, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 90 डिग्री प्लस 25 डिग्री लिख सकते हैं, या 15 डिग्री लिख सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो 90 प्लस इतना लिख सकते हैं, या इसे हम कितना लिख सकते हैं, या इसे हम 60 + 45 लिख देते हैं। क्या 105 डिग्री को हम 60 + 45 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब साइन ए है और ये बी है, साइन ए + बी है। अब साइन ए + बी का फॉर्मूला कितना होता है, साइन ए यानी साइन 60, कॉस बी यानी कॉस 45 प्लस कॉस ए यानी कॉस 60 इंटू साइन 45। ठीक है, अब साइन 60 का लिए पता है √3/2, कॉस 45 पता है 1/√2, कॉस 60 पता है हाफ, साइन 45 पता है 1/√2, √3 + 1/2√2 आ गया। एक तरीका तो ये हो गया आपका, साइन 105 डिग्री का वैल्यू √3 + 1/2√2 है कब, जब 60 + 45 किए। 60 का वैल्यू भी आपको साइन में पता था और
कॉस में भी पता था 60 का, और 45 का भी पता था साइन में, और 45 का कॉस में भी पता, तब किया। या जो तेज बच्चा रहेगा वो क्या करेगा कि दिमाग और लगाएगा, वही करेगा कि साइन 105 डिग्री, अच्छा साइन 105 डिग्री क्या कर देगा, साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री कर देगा, वो साइन 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री कर देगा। अब साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। देख रहे हैं साइन 15 का वैल्यू, अच्छा यहाँ पर लिख देता हूँ, एक चीज मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसको पहले मिटा देता हूँ उसके बाद लिखता हूँ। इस सब मामले में 15 डिग्री याद रखिएगा तो बहुत काम आपका आसान हो जाए। साइन 15 डिग्री कितना आता है आपका, √3 - 1/2 √2 होता है, और कॉस 15 डिग्री कितना आता है आपका, √3 + 1/2 √2 होता है। इस दोनों को खोपचा में याद रखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 15 √3 - 1/2 √2, कॉस 15 √3 + 1/2 √2। अब कॉस 15 का वैल्यू कितना आता है, √3 + 1/2 √2। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस कॉस 90 प्लस साइन 90 प्लस कॉस थीटा। फार्मूला जो कल हम कराए थे वो बकवास नहीं कराए थे, 90 माइनस थीटा यही दिन लगी कराए थे, 90 प्लस थीटा इसीलिए कराए थे, माइनस थीटा का यूज होगा अभी, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस 270 प्लस थीटा। पागल तो नहीं ना, बहुत इंपॉर्टेंट यूज हुआ। 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस पता नहीं क्या कर दिएगा, साइन 90 प्लस कॉस थीटा कर दिया, आसान हो गया। कॉस 15 पटा था √3 + 1/2 √2, साइन 15 √3 - 1/2 √2, बस सिंपल लिख लीजिए इसको। तीन प्रोसेस से क्या, नहीं प्रोसेस क्या, बात बराबर है। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, कॉस 105 डिग्री निकालना है। अब 105 डिग्री निकालना है तो कॉस 60 + 45 कर देते हैं, एक तरीका वो है, बहुत झंझट उसमें, बहुत लंबा प्रोसेस जाएगा। एक तरीका ये है कि इसको हम कॉस 90 डिग्री प्लस 15 डिग्री कर देता हूं। कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, फॉर्मूला याद आना चाहिए, साइन 15 डिग्री आ गया, थीटा यार 15 डिग्री है इसीलिए कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा फॉर्मूला होता है। आप नहीं देखे हैं तो लेक्चर नंबर 6 इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें आप जाके बढ़िया से फॉर्मूला देख सकते हैं। माइनस प्लस का बहुत अंतर है, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा कर देता है, नहीं माइनस साइन थीटा होता है। अब माइनस साइन 15 का वैल्यू बताइए आप, √3 - 1/2 √2, √3 - 1/2 √2। तो कॉस 105 डिग्री का वैल्यू कितना आया, -√3 - 1/2 √2। अब आपको क्या निकालना है, tan 105 डिग्री निकालना है। tan 105 डिग्री में क्या करेंगे, अगर tan 60 + 45 करेंगे बहुत लंबा फॉर्मूला हो जाएगा, इसको यही कर सकते हैं आप, साइन 105 डिग्री या कॉस 105 डिग्री बदल दीजिए। अब जैसा कि आपको पता है साइन 105 डिग्री आपको कितना आया, √3 + 1/2 √2, √3 + 1/2 √2 किसका वैल्यू आया, साइन 105 डिग्री का, और कॉस 105 डिग्री का वैल्यू कितना आया, -√3 - 1/2 √2। अब 2 √2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, -√3 + 1/√3 - 1। अब चाहे तो रेशनलाइजेशन करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अंततः आपका cos tan 105 डिग्री कितना आ गया, -√3 + 1/√3 + 1 क्लियर, लिख लिया 105 डिग्री। अब किसी को ज्यादा चुल मचा है तो कहेगा cot 105 डिग्री निकालिए। जब आपको tan 105 डिग्री पता है तो cot 105 डिग्री निकालने की क्या जरूरत है, 1/tan 105 डिग्री कर देंगे। अब 1/tan 105 डिग्री का मान कितना आया, -√3 + 1/√3 - 1 आ गया। इसको ऊपर कर देते कितना आ गया, -√3 - 1/√3 + 1, बस आंसर। कॉसेक 105 डिग्री निकालना तो 1/sin 105 डिग्री कर देंगे, sin 105 डिग्री का पता है तो 2√2/√3 + 1 आ जाएगा, किसका कॉसेक 15 डिग्री का वैल्यू, सिंपल। चलिए 115 डिग्री हो गया आपका। 120 डिग्री पे बात कर लेते हैं।
अब 120 डिग्री क्या करेंगे 120 डिग्री। बहुत आसान है भाई, ये सब तो बहुत आसान एंगल है। बोले ना बस फार्मूला लेक्चर 6 देख लेना। अगर ये लेक्चर को आप सीरियसली देख रहे हैं तो मेरा ये रिकमेंडेशन है, मेरा ये अपील है कि आप लेक्चर नंबर 6 देख ही लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि उसमें कम से कम आपको रिजल्ट याद रखना है। साइन माइनस थीटा 90 प्लस थीटा 90 माइनस टेन 180। अब बाकायदा उसका हम प्रूफ दिए हैं लेक्चर में। खास बात है कि उसका हम प्रूफ बताएं कि कैसे माइनस थीटा हो गया, काहे प्लस थीटा हुआ, क्वाड्रेंट रूल सब डिस्कस किया। तो आप चाहें तो बाकायदा लेक्चर नंबर 6 देख के ही देखिएगा, ज़्यादा नहीं 54-55 मिनट का होगा वो। अब 120 डिग्री निकालना है। 120 डिग्री निकालते हैं साइन 120 डिग्री, और आसान है। 120 डिग्री है। अब 120 डिग्री क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब 90 प्लस 30 120 डिग्री। अब साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भाई साहब कितना होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 30। अब कॉस 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए कितना होता है √3/2। अब हाफ नहीं लिख देना, गधा वाला काम नहीं करना है। कॉस 120 डिग्री आपको निकालना है, क्या कर देंगे साइन 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब चाहे तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला पर भी लगाएगा तो आंसर वही आएगा। और अब ज्यादा काबिल है तो साइन 90 प्लस थीटा फॉर्मूला या 2 कर सकते हैं। तो साइन 90 प्लस सॉरी यहाँ कॉस ना भाई साहब, हाँ तो कॉस 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, यानी -30 यानी -हाफ। दैट्स आंसर। आपको क्या निकालना अगर आपको tan 120 डिग्री निकालना हो तो साइन 120 बटे कॉस 120 कीजिएगा तो -√3 आएगा। अरे साइन 120 डिग्री किया, साइन 120 डिग्री किया बाय कॉस 120 डिग्री किया तो साइन 120 डिग्री का वैल्यू कितना आता है आपका √3/2 और कॉस 120 डिग्री का वैल्यू कितना आता है -हाफ। दो खत्म तो कितना आ गया -√3। अब चाहे तो ऐसा कर सकते हैं tan 120 को लिख सकते हैं tan 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा यानी cos 30। अब cos 30 का वैल्यू पता है √3। ये प्रोसेस कीजिए, या प्रोसेस क्या बात बराबर है। अब किसी को जैसे निकालना है कि सेक 120 डिग्री निकाल लो, सेक 120 को क्या करें cos में तब्दील कर देंगे, क्योंकि सेक जो है cos का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 120 डिग्री कितना आ जाएगा 1/cos 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री का वैल्यू पता है -हाफ हो गया, यानी -2 आ गया वैल्यू। सिंपल। आपको अगर कोसेक निकालना 120 तो 1/sin 120 कर देना ब्रो। अब साइन 120 डिग्री का वैल्यू आपको पता है √3/2 होता है, ऊपर गया 2/√3 हो गया। सिंपल। फार्मूला याद होना चाहिए। अपील है, ट्रिग्नोमेट्री बिना फार्मूला का हिलेगा नहीं, दावा है मेरा। फार्मूला तो रटना ही पड़ेगा। समझ के याद करते हैं तो कीजिए, बहुत अच्छा बात है। प्रूफ डेरिवेशन याद रखते हैं, बहुत अच्छा बात है। घिस दिएगा नहीं, कुछ नहीं होगा, बिना घिसे कुछ नहीं होता है। होप सो आप लिख लिए होंगे। देखिए 135 डिग्री निकालना जिस समय साइन 135 डिग्री क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 135 डिग्री को 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं बिल्कुल। अब साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 45 डिग्री हो गया। कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 आ गया, यानी साइन 135 1/√2 होता है। दूसरा नंबर कॉस 135 डिग्री बराबर कितना होता है कॉस 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा -45 यानी -1/√2। ठीक है। इसी तरह 135 कितना आ जाएगा tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा यानी माइनस कॉट 45 यानी -1। कितना आसान है।
किसी को निकालना है क्या कि सेक 135 डिग्री कितना आता है, सेक 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री कितना आता है, माइनस कॉसेक थीटा। अब माइनस कॉसेक 45 कितना आता है, -√2। ये 1/, इतना कर दीजिए, बात बराबर है। देख रहे हैं कितना आसान है, फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट बन जाएगा। 135 डिग्री 180 डिग्री निकालते हैं। (180 डिग्री) साइन 180 डिग्री कितना लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, इसको मतलब थीटा है तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। कॉस 90 का वैल्यू 0 हो गया। कॉस 180 डिग्री निकालना हो तो कॉस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर देंगे तो कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा यानी माइनस साइन 90 -1। तो साइन 180 का वैल्यू 0 आता है और tan 180 का वैल्यू -1 आता है। tan 180 का वैल्यू -1 आता है, इसको याद रखना है। साइन 180 का वैल्यू 0 आता है और कॉस 180 का वैल्यू -1 आता है। तीसरा ठीक है, साइन कॉस tan निकाल देंगे, सेक कॉसेक और कॉट जो है रेसिप्रोकल होता है वो अपने से निकाल लेना आपको। tan 180 डिग्री निकालने का तरीका क्या है, tan 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री tan 90 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, माइनस कॉट 90 डिग्री होता है। अब माइनस कॉट 90 का वैल्यू बताइए कोई, ठीक है, इसका वैल्यू आता है कॉट 90 कितना होता है 1/tan 90 और tan 90 का वैल्यू कितना आता है इन्फिनिटी 1/infinity 0, इसका आ जाएगा वैल्यू, अरे 0 ही आएगा यार। अब आपको क्या निकालना है, जैसे सेक 180 डिग्री का मान निकालना है तो 1/cos 180 डिग्री हो जाएगा। अब cos 180 वैल्यू कितना आता है -1 आ जाएगा। अब उसी पर रेसिप्रोकल कर देना है तो 180 डिग्री आपका निकल गया। अब क्या निकालना है, 225 डिग्री निकालना है, ध्यान दीजिए। टू 5। अब पहला है साइन 225 225 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 225 डिग्री है, साइन 225 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 90 प्लस कर देंगे तो बहुत बड़ा एंगल आ जाएगा। अब आपको इसीलिए हम लोग 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा निकाले थे। अब 225 डिग्री को 180 के फॉर्मूला के साथ कंबाइन करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। साइन 225 डिग्री को लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री, हाँ या ना पहले बोलिए, हाँ या ना पहले बोल दीजिए, ना हाँ बोलिए। 180 प्लस 45 कितना होगा 225 होगा, अरे 180 प्लस 45 180 प्लस 20 200 और 200 प्लस 25 225 डिग्री। अब साइन 180 प्लस थीटा हम लिखाए थे, हम लिखाए ही नहीं थे बल्कि उसको प्रूफ भी कराए थे लेक्चर नंबर 6 में, अपील है आप लोग देख लीजिए, ठीक ना। तो माइनस साइन 180 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, तो -45 डिग्री आता है, यानी साइन 225 पर -1/√2 लिखाए थे ना भाई साहब, बिल्कुल लिखाए थे। दूसरा देखिए, अब कॉस 225 डिग्री निकालना है तो क्या कर देंगे, कॉस 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर देंगे। अब कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 45 आ जाएगा।
अरे cos 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा यानी -1/√2। हाँ या ना ब्रो? बिल्कुल। आपको जैसे tan 225 डिग्री निकालना है। अब tan 225 को क्या लिख सकते हैं? tan 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री tan 180 प्लस थीटा tan थीटा नॉट माइनस tan थीटा, ओनली tan थीटा यानी 1। ऐसे नहीं मन भरा तो साइन बाय कॉस कर देना, -1/√2 बटे -1/√2 एक ही बचेगा। अब किसी को ज्यादा चुल मची हुई तो क्या कहेगा? कॉसेक 225 डिग्री निकाल दीजिए। कॉसेक 225 डिग्री निकालने का चीज है, इसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल में चेंज कर देंगे। साइन का रेसिप्रोकल है, इसको लिख देंगे 1/sin 225 डिग्री। अब साइन 225 डिग्री का मान कितना है? -1/√2, ऊपर या -√2 हो गया। दैट्स ऑल। समझ गए? 225 डिग्री हो गया। अब हमको 270 डिग्री निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 270 डिग्री निकालना पड़ेगा। निकालते हैं, क्या दिक्कत है? दो 270 डिग्री, पहला साइन 270 डिग्री है। साइन 270 डिग्री क्या लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 180 प्लस थीटा, ये बन जाएगा। अब 180 प्लस 90 270 डिग्री। अब साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा यानी -90 डिग्री यानी -1। कितना आसान है। अरे साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा कल प्रूफ करा लेक्चर नंबर 6 में, बार बार तो रिपीट कर रहा है। साइन 90 का वैल्यू -1 आता है। दूसरा नंबर देखिए, या इसी को एक तरीका और है, उससे भी देख सकते हैं। जैसे देखिए और करके साइन 270 डिग्री का वैल्यू कोई पूछे तो साइन 270 को लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। बिल्कुल। अब आपको पता है कि 360 डिग्री और 0 डिग्री साइन में, कॉस में, टैन में बराबर होता है। क्यों बराबर होता है? ध्यान दीजिए, ये 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, सॉरी 90 डिग्री होता है, π/2 रेडियन डिग्री 90 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 270 डिग्री होता है और 360 डिग्री होता है। मतलब क्या हुआ कि साइन का वैल्यू जो 0 डिग्री पर होगा वही वैल्यू 360 डिग्री पर होगा। कॉस का वैल्यू जो 0 डिग्री पर होगा वही कॉस का वैल्यू 360 डिग्री पर होगा। tan का वैल्यू जो 0 डिग्री पर होगा वही tan का वैल्यू 360 डिग्री पर होगा। कॉसेक का वैल्यू जो 0 डिग्री पर होगा वही वैल्यू 360 डिग्री पर होगा। मतलब कहने का मतलब हुआ सर कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू और साइन 360 डिग्री का वैल्यू हमेशा बराबर होगा। सिमिलरली tan 0 डिग्री का वैल्यू और tan 360 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। cos 0 डिग्री का वैल्यू और cos 360 डिग्री का वैल्यू 0 होगा। 0 नहीं होगा, मतलब 1 होगा। मैं तो कहने का मतलब कि 0 डिग्री 360 डिग्री पर साइन cos tan cosec sec cot का वैल्यू बराबर होता है। अब साइन 360 डिग्री है, अब 360 डिग्री 0 डिग्री बराबर है, इसको लिख दिया 0 डिग्री -90 डिग्री यानी कितना बच गया? साइन -90। अब साइन माइनस थीटा बराबर साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। कैसे पता आपको? कल हम इसका लेक्चर दे चुके हैं, लेक्चर नंबर 6। तो माइनस साइन 90 डिग्री, अब माइनस साइन 90 का वैल्यू -1। अब देखिए इस मेथड से किया तो भी साइन 270 का वैल्यू -1 आया और इस मेथड से किया तो भी साइन 270 का वैल्यू -1 आया। दोनों प्रोसेस सही है। आपको जो आसान होता है आप वो कीजिए, कोई इसमें शक की बात नहीं है। आसान तो मेरे अनुसार यही है।
दोनों आसान है, बस होना चाहिए समझ, अंडरस्टैंडिंग पावर। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। अब जैसे आपको कहीं पर cos 270 डिग्री निकालना है, कर दीजिए cos 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अब cos 360 डिग्री और 0 डिग्री बराबर होता है, तो 360 डिग्री को 0 डिग्री के बराबर कर दिया और माइनस 90 डिग्री कर दिया। अब cos कितना बच गया आपका, माइनस 90 डिग्री बच गया। अब cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, नॉट माइनस cos थीटा, ये नहीं कर देना cos माइनस थीटा माइनस cos, नो, cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos 90 डिग्री आ गया। अब cos 90 का वैल्यू 0 होता है, सबको पता है, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तीसरा नंबर, tan 273 डिग्री निकालना हो, क्या कर देंगे, tan 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री कर देंगे। tan 360 डिग्री को 0 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि 360 डिग्री और 0 डिग्री बराबर होता है। tan का वैल्यू जो 0 डिग्री पर आएगा वही वैल्यू tan का 360 डिग्री पर आएगा। जैसे tan 0 का वैल्यू 0 होता है, 360 डिग्री का वैल्यू भी tan में 0 है, 360 डिग्री का वैल्यू भी 0 होगा और tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 आएगा। कहने का मतलब हुआ मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री और 360 डिग्री का वैल्यू बराबर होगा। समझ गए। अब cos माइनस थीटा है तो tan माइनस थीटा, तो माइनस टेन थीटा कर दिया, माइनस 10 90 डिग्री। अब माइनस 10 90 का वैल्यू कितना होता है, बोलिए आप लोग, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड कर दीजिए। अरे 10 90 का वैल्यू कितना होता है यार, नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी आता है। अरे साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, और cos 90 0 अनंत आ जाता है। बात तो साफ है तो। अब कितना बचा, 315 डिग्री बचा आपका। तो 360 डिग्री पर 0 डिग्री बराबर होता है। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब जैसे आपको कितना 315 डिग्री करा दिया, 360 डिग्री। आप देखिए 360 डिग्री आ गया। साइन 360 डिग्री है। अब 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 0 डिग्री का, यानी साइन 0 डिग्री का बराबर। 360 डिग्री को 0 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं भी बताया, क्योंकि साइन का वैल्यू 0 डिग्री पर, 360 डिग्री पर, या कोई भी पांचों जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से बराबर होता है। साइन 360 डिग्री पर साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री पर 0, तो साइन 360 का वैल्यू 0। अब cos 360 डिग्री बोले तो क्या समझना है कि उसने क्या बोला है, cos 0 डिग्री बोला। cos 0 डिग्री बराबर 1। tan 360 डिग्री बोले तो सुना tan 0 डिग्री। tan 0 डिग्री का मतलब क्या समझना है, 0। बस आपको क्या निकालना है, 405 डिग्री निकालना है। डिग्री कितना लिख सकते हैं, साइन 405 डिग्री बराबर साइन 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अरे 405 डिग्री को 405 डिग्री को लिख सकते हैं 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री जोड़ी हो जाएगा। अब जैसा कि आपको पता है 360 डिग्री 0 डिग्री बराबर होता है, तो साइन 0 डिग्री प्लस 45 डिग्री कर देना है, साइन 45 डिग्री हो गया। अब साइन 45 को कितना लिख सकते हैं, 1/√2। बस सिंपल। अब दूसरा नंबर आपको क्या निकालना है, जैसे cos 405 डिग्री निकालना है। ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना ना कि 360 डिग्री और 0 डिग्री बराबर होता है साइन कॉस से टेन कॉट से कॉस के रेंज के, मतलब उसी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब cos 405 डिग्री कितना लिख सकते हैं, cos 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी cos 360 डिग्री मतलब 0 डिग्री। अरे 360 को 0 क्यों करा, अरे क्योंकि भाई साइन 360 और साइन 0 का वैल्यू बराबर आता है। cos 360 cos 0 का वैल्यू बराबर आता है। tan 360 tan 0 का वैल्यू बराबर आता है। cot 360 और cos 0 डिग्री का वैल्यू बराबर आता है। उसी पर cos sec में भी।
0 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी cos 45 डिग्री। अब cos 45 का वैल्यू भी 1/√2 होता है। आपको tan निकालना है, तो tan बहुत आसान है। tan 405 डिग्री बराबर tan 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब tan 0 डिग्री लिखिए या 360 डिग्री लिखिए, बात बराबर है। तो tan 360 को 0 डिग्री कर दिया प्लस 45 डिग्री कर दिया। अब tan 45 डिग्री बराबर 1 होता है, कर दिया, हो गया आंसर। अब 780 डिग्री निकालना है, निकालिए। अब कॉसेक सेक निकालना अपने से। देखिए जैसे आपको क्या निकालना हो, जैसे दे दिया उसने कि कॉसेक 405 डिग्री का वैल्यू बताओ, तुरंत कर देना 1/sin 405 डिग्री। अब 1/sin 405 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? sin 405 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√2, √2 हो गया। ऐसे करके बाकी निकालना, इसको लिख लीजिए 780 डिग्री बचा। लिख लिए इसको 405 डिग्री, अब 780 डिग्री। सात सौ अस्सी डिग्री कैसे निकालेंगे? पहला साइन 780 डिग्री क्या लिख सकते हैं? साइन 2 गुना 360 डिग्री। जब 2 गुना 360 डिग्री करेंगे 720 आ जाएगा। 720 प्लस 60 कर देंगे, 780 डिग्री आ जाएगा। क्या 780 डिग्री को हम ऐसा लिख सकते हैं? 2 गुना 360 डिग्री प्लस 60, 2 गुना 360 क्या तो 720 आया, और 720 प्लस 60 क्या तो 780 आया। अब देखिए साइन, आपको पता है कि 0 डिग्री और 360 डिग्री बराबर होता है, तो 0 डिग्री कर दिया 360 की जगह, क्योंकि बराबर होता है। साइन कॉसेक कॉट सेक कॉस सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इंटू 60। तो साइन 2 गुना 0 0 डिग्री और प्लस 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू बोलिए भाई साहब √3/2, दैट सॉल्व। साइन 780 डिग्री का वैल्यू कितना आया? √3/2 आया। समझ में आ रहा है बात को? सिमिलरली चाहे तो आप कॉस निकालिएगा, कॉस 780 डिग्री अपने से निकालिएगा। अब कॉस निकल जाए तो tan निकालना अपने से, इसी प्रोसेस से निकालना है, ठीक है। अभी निकालिए, वीडियो को पॉज करके निकालिए। तो कॉस 780 डिग्री और tan 780 डिग्री निकालिए, निकाल लो दोनों। वीडियो को करें पॉज और निकालिए। अब अगला क्या बचा आपका? 3645 डिग्री आपको निकालना है। क्या करेंगे? पहला साइन 3645 डिग्री बराबर क्या लिख देंगे? साइन 360 डिग्री गुना tan डिग्री, तो 36 डिग्री हो जाएगा। अब प्लस 45 कर दिया। अरे सर 3645 डिग्री निकालना है, 3645 डिग्री का मान निकालना है, तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। 360 गुना 10 किया तो 3600 आ गया, और 3600 प्लस 45 3645 डिग्री आ गया। आपको पता है कि साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक में 360 डिग्री और 0 डिग्री बराबर होता है। कर दिया बराबर, तो 360 को 0 डिग्री कर दिया, 0 गुना 10 कर दिया, प्लस 45 कर दिया। कोई शक? साइन 0 गुना 10 0 0 प्लस 45 45, साइन 45 आ गया। साइन 45 1/√2। बस आपको कॉस 3645 डिग्री करना, कीजिए। तो कॉस फिर लिख दीजिए 360 डिग्री गुना 10 प्लस 45,
यानी कॉस, अब 360 डिग्री कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। 360 डिग्री कितना लिख देंगे, 0 डिग्री लिख देंगे, इंटू 10 डिग्री, 10 प्लस 45 कॉस 0 गुना 10 10, 0 गुना 10 0, कॉस 45 1/√2। अब तीसरा नंबर इस ध्यान दीजिए, तो कॉस 645 हमने निकाल लिया, ठीक। अब जैसे उसने बोल दे कि आपको जो है tan 3645 डिग्री निकालना है, क्या करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे, tan 360 डिग्री गुना 10 और प्लस 45 डिग्री कर देंगे। tan 360 डिग्री बराबर 0 गुना 10, 0 डिग्री गुना 10 प्लस 45 डिग्री। अब 0 गुना 10 0, 0 प्लस 45 45 नहीं, tan 45 डिग्री आ जाएगा। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, यानी tan 3645 डिग्री का वैल्यू 1 आता है। अब इसी तरह से cosec से cot का इन्वर्स इन्वर्स न रेसिप्रोकल ले लेकर आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इतना डिग्री तक निकाला है। इसके आगे हम लोग 60.5 डिग्री, 22.5 डिग्री, 67 डिग्री, 182 डिग्री, ये सब एंगल निकालना सीखेंगे और फिर एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे। तो लेक्चर आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताना नहीं भूले। अगर यहाँ तक आप पढ़ें तो बहुत मेहनती हैं, यहाँ तक पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। नोट्स इसको लिख लीजिएगा कॉपी में सारा अच्छा से, ठीक है। थैंक यू।